नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज संख्या पद्धति के अंतर्गत टाइप 8 लेकर के आए हैं, जो भाज्यता के नियमों पर आधारित होगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो आइए भाज्यता के नियमों के बारे में कुछ रूल्स पढ़ते होंगे हमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हम 11 तक की डिजिट ले रहे हैं फ़िलहाल, आगे के लिए और बताएंगे। तो इनके लिए सबसे पहले 2, 4, 8, 2, 4, 8 के लिए हम एक ही रूल के अंतर्गत रखते हैं इनको। तो रूल नंबर 1 दोस्तों क्या कहता है? 2, 4, 8 का नियम। कोई संख्या 2 से विभाजित है तो वह तब होगी जब उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, इवन नंबर्स हो, तभी वो 2 से विभाजित होगी दोस्तों। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या में उसके आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी दोस्तों। आखिरी 2 अंक जैसे 400, 0, 3, 2। अगर हम इसकी बात करें तो इस संख्या में आखिरी 2 अंक 32 4 से पूरी बार विभाजित हैं। 4 अट्ठे 32 दोस्तों। ये आखिरी 2 अंक जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी दोस्तों। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 8 से कोई संख्या विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम 3 अंक विभाजित हों दोस्तों। अंतिम 3 अंक विभाजित हों दोस्तों। तो आइए रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो 3 और 9 का नियम है। 3 और 9 का 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस तरीके से अगर कोई डिजिट्स बन रही है और उसका डिविजिबिलिटी रूल पूछता है तो हमें बेसिक सा रूल है दोस्तों कि उस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं और फिर 3 से डिविजिबिलिटी रूल का पालन करते हैं। 3 से चेक करते हैं कि वह संख्या क्या 3 से विभाजित है। अगर वह संख्या 3 से विभाजित है, जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 3 से ही विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार यदि वह संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी दोस्तों। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे 216 दोस्तों। 216 के सभी अंकों का हम योगफल निकालते हैं। 2 + 1 + 6 ये आता है 9। 9 संख्या 3 से विभाजित है, अतः 216 भी 3 से डिविजिबल होगी दोस्तों। इसी तरह 318 की बात करते हैं। 318 के सभी अंक जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें मिलेगा कि 3 और 1 4, 4 और 8 12, 3 और 1 4, 4 और 8 12 बनता है दोस्तों। 12 9 से डिविजिबल नहीं है फ्रेंड्स, 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है? 3 चौक 12, यस। तो 3 से यह संख्या डिविजिबल होगी 318। ठीक इसी प्रकार 318 में हमने यहाँ उपयुक्त सेम क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझाया है कि इनके अंकों का योग गिन लेते हैं। 12 आता है, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए यह 318 संख्या 3 से विभाजित होगी और 9 से 12 विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1743 के सभी अंकों का योग कर लेते हैं, जो हमारा 15 आता है। 15 में 3 का भाग चला जाएगा दोस्तों, इसलिए
1743 संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो यह संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए रूल नंबर 3 लेकर के आते हैं 5 का नियम। 5 का नियम कहता है दोस्तों कि यदि कोई संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो दोस्तों, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी फ्रेंड्स। जैसे 630 में आखिरी अर्थात इकाई का अंक 0 है, इसकी वजह से 630 संख्या 5 से डिविजिबल होगी दोस्तों। अभी क्वेश्चन में 625 की बात करते हैं, तो 625 में इकाई अंक 5 है दोस्तों, 5 से डिविजिबल होगी दोस्तों। आइए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो 6 का नियम है दोस्तों। 6 का नियम क्या कहता है दोस्तों कि सबसे पहले 6 के फैक्टर कर लेते हैं 2, 3 या 6। तो कोई संख्या 6 से डिवाइड तभी होगी जब इसके फैक्टर 2 और 3 उसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। जैसा कि 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम ऊपर बता चुके हैं उपर्युक्त क्वेश्चनों में, उपर्युक्त रूल्स के अंतर्गत, उनको वहाँ देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे ले ही लेते हैं 216 संख्या है। अब 216 संख्या 6 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है, तो 216 में सबसे पहले 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 से चेक करेंगे क्या आखिरी अंक 0 है, नहीं दोस्तों। क्या सम संख्या है, हाँ है, तो इसलिए 2 से ये डिविजिबल होगी दोस्तों। क्या यह 3 से डिविजिबल होगी, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने बताया है रूल नंबर 2 के अंतर्गत कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या के अंक 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा दोस्तों, तो 3 से भी डिविजिबल है, अर्थात 216 6 के दोनों फैक्टर से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी यह संख्या विभाजित होगी दोस्तों। आइए अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, जो रूल नंबर 5 है, 7 का नियम, डिजिट 7 का रूल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। 7 का नियम कहता है कि कोई संख्या 7 से विभाजित तभी होगी जब 2 स्टेप्स को फॉलो करेगी दोस्तों। वो 2 स्टेप क्या हैं? सबसे पहला कि उस संख्या के इकाई अंक का दूना करते हैं, जो संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं उसको चेक करना है, तो उस संख्या के इकाई अंक में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या, जिस संख्या में डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है उसके इकाई अंक को छोड़ देंगे, उसमें से जो संख्या बचेगी उसमें से 2 गुना इकाई का अंक घटा देंगे दोस्तों। अगर वह 7 का, जैसे 343 में दोस्तों इकाई का अंक 3 है, 3 गुणा 2, जैसा कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया, 3 दूनी 6, दूना कर लेते हैं, 6 आया। अब इकाई अंक को छोड़ देंगे, जैसे 3 को छोड़ा 34 बची, 34 में से 6 को घटा देंगे 28। क्या यह संख्या 7 से विभाजित है दोस्तों? अगर 7 से विभाजित होगी तो 343 ओवरऑल नंबर भी 7 से डिवाइड होगा दोस्तों। एक बार फिर से कि किसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसके इकाई के अंक का दूना करेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बनती है उसमें से इकाई के अंक का दूना घटा देंगे। अगर वह 7 से विभाजित होगा तो ही वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है, अब रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 6 कहता है 10 का नियम। तो 10 का नियम बताने से पहले फिर 2 कंडीशन को फॉलो करना होगा कि यदि उस संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी, या इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। एक से नहीं, ध्यान रखना, एक से डिविजिबल है, दूसरे से अगर नहीं है तो वह 10 से डिविजिबल नहीं होगी, दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए उसके फैक्टरों से, तभी संख्या कोई 10 से डिवाइड होगी दोस्तों। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ रूल्स और आगे करते हैं दोस्तों, जो पार्ट 2 के अंतर्गत समझाएंगे, उन्हें देखिएगा दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।